सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज तुरंत पाने। कक्षा 1 में शाला दर्पण पर नहीं होगा नवीन प्रवेश, पीओसीआरसी स्तर से होगा ऑनलाइन। जिनका प्रवेश हो चुका है उनका क्या? एमजीजीएस और मॉडल स्कूलों में पदों का निर्धारण। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें शिक्षा और शिक्षा विभाग से संबंधित, तो शिक्षा विभाग में कक्षा 1 में नवीन प्रवेश आप अपने विद्यालय स्तर से नहीं कर सकते। कक्षा 1 में अगर आपके विद्यालय में कोई विद्यार्थी प्रवेश लेने आता है तो आप उसके सारे डॉक्यूमेंट जमा कर लीजिए, लेकिन ऑनलाइन शाला दर्पण पर प्रवेश आपको नहीं करना। ये प्रवेश सीआरसी स्तर से और पीओ स्तर से किया जाएगा ऑनलाइन। बात करेंगे इसके संबंध में, साथ ही इसके संबंध में जो जारी हुआ आदेश उसके संबंध में भी, यानी पीओ स्तर से जो ऑनलाइन करने का जो आदेश जारी किया गया है उसके बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा एमजीजीएस और मॉडल विद्यालय में पदों का निर्धारण के विषय में भी बात करेंगे, और इसके अलावा जिन विद्यार्थियों का प्रवेश हो चुका है विद्यालय स्तर पर अब उनका क्या किया जाए। बात करें सबसे पहले महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, स्वामी विवेकानंद राजकीय आदर्श विद्यालय यानी और समस्त राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में स्वीकृत और रिक्त पदों का निर्धारण कैसे किया जाता है उसके बारे में। तो महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में संचालन के लिए शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश जो 14/6/2019 के बिंदु संख्या 3 में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ के लिए प्रावधानिक मानदंड अनुसार पदों का स्वीकृत माना जाएगा। इन विद्यालय में पूर्व में साक्षात्कार प्रक्रिया से चयन उपरांत नियुक्त कार्मिक संविदा भर्ती 2023 से नियुक्त कार्यरत संविदा कार्मिकों के पदों की गणना उपरोक्त शेष समस्त रिक्त पद की गणना जो है वो सत्र 2024-25 में नवीन सत्र में 6 से 12 तक संचालित होने वाले विद्यालय में पदों का निर्धारण किस प्रकार किया जाएगा उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। तो कक्षा 6, 7, 8 तक के लिए प्रारंभ किया जाना है। संचालन सत्र 2024-25 में अध्यापक लेवल प्रथम के 5 पद होंगे। इसी प्रकार लेवल द्वितीय के अंग्रेजी गणित विज्ञान के 1-1 पद यानी कुल 2, सहायक कर्मचारी के 3 पद सम्मिलित किए जाने हैं। और इसी तरह जिन विद्यालय में 2024-25 में 9वीं 10वीं का संचालन किया जाना है उसमें समस्त 23 पद सम्मिलित किए जाने हैं जो 14/6/2019 के अनुसार है। और जिन विद्यालय में 24-25 में 11वीं और 12वीं का संचालन भी प्रारंभ किया जाना है उसमें अंग्रेजी माध्यम विद्यालय अध्यापन हेतु जिस संकाय विषय की स्वीकृति जारी की गई है उसमें बिंदु संख्या 2B के अतिरिक्त उन विद्यालय में प्रधानाध्यापक यानी व्याख्याता पदों को सम्मिलित किया जाएगा। और जिन विद्यालय में तृतीय भाषा के रूप में पहले से किसी अल्प भाषा को हिंदी माध्यम में पढ़ाया जा रहा है तो उनकी रिक्तियां भी पूर्व में स्वीकृत पद के स्तर यानी अध्यापक लेवल द्वितीय, वरिष्ठ अध्यापक जो भी हो के अनुसार संबंधित पद को सम्मिलित किया जाना है। और सहायक अध्यापक लेवल प्रथम, सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय संविदा भर्ती 2023 के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थी जिनके काउंसलिंग उपरांत नियुक्ति आदेश जारी किए जाने शेष है उन पदों को रिक्त पद के रूप में चिन्हित नहीं किया जाएगा। स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय में मानदंड अनुसार पदों में से साक्षात्कार से नहीं भरे गए पद ये भी रिक्त पद में गिने जाएंगे। दोस्तों ये तो थी एमजीजीएस से संबंधित मॉडल विद्यालय से संबंधित रिक्त पदों की सूचना के संबंधित सूचना। अब बात कर लेते हैं कक्षा 1 में नवीन प्रवेश के संबंध में। जो कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से आदेश जारी किया गया है और ये आदेश कहता है शैक्षिक सत्र 2024-25 में नामांकन अभिवृद्धि तथा अनामांकित तथा ड्रॉप आउट बालक बालिकाओं को विद्यालय से जोड़ दें तो प्रवेश तिथि में विस्तार के संबंध में। तो प्रवेश तिथि के विस्तार के संबंध में बताया गया है कि 31 जुलाई 2024 इसमें निर्धारित किया गया है। 15 जुलाई पहले निर्धारित थी, अब नामांकन वृद्धि के लिए 31 जुलाई निर्धारित किया गया है। इसी के अंतर्गत दोस्तों एक और मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह भी लिखी गई थी जो उसका हम सभी ने ध्यान देना है कि कक्षा 1 से 8 तक प्रवेश सत्र पर्यंत जारी रहेंगे और साथ ही कक्षा 1 में प्रवेशित किए जाने वाले विद्यार्थियों को डिजिटल प्रवेशोत्सव के माध्यम से चिन्हित करने के पश्चात पीओ सीआरसी मॉड्यूल में मुख्य धारा से जोड़ना सुनिश्चित करेंगे। यह ध्यातव्य रहे कि कक्षा 1 के लिए शाला दर्पण पर सीधे प्रवेश नहीं किया जाना है। यानी मोस्ट इंपोर्टेंट बात यही आती है कि विद्यालय स्तर पर नवीन प्रवेश कक्षा 1 में अगर कोई विद्यार्थी ले रहा है तो शाला दर्पण पर आपको सीधे प्रवेश नहीं देना है, आपको अपने पीओ लेवल पर उनकी जानकारी दे देनी है। पीओ सीआरसी लेवल पर वहां से इसको ऑनलाइन किया जाएगा। इसके लिए पीओ विद्यालय को अपने पीओ रोल में जाना है और पीओ रोल में जाने के बाद जो कार्यालय टैब आ रहा है इस कार्यालय टैब में जाना होगा। इस कार्यालय टैब के अंतर्गत भी आपको एक और ऑप्शन मिलता है पीओ का, ये देखिए
ये पीईओ, तो इसके ऊपर क्लिक कीजिए और इसके अलावा जो सब ऑप्शन खुलते हैं उसमें पीओ, सीआरसी, OOSC ये ऑप्शन आ जाता है। इसी ऑप्शन के द्वारा खोलकर आपके सामने एक लिस्ट खुलेगी जिसमें विद्यालय से बाहर बच्चे जो OOSC है उसकी सूचना की एक लिस्ट खुलेगी। ग्रीन कलर से आपको उसके मुख्य धारा से जोड़ना है। तो ध्यानपूर्वक आपको डिजिटल प्रवेशोत्सव में सर्वे करना है, सभी अनामांकित ड्रॉप आउट को डिजिटल प्रवेशोत्सव में ऐड करना है और उसके बाद आपको डिजिटल प्रवेशोत्सव जो के ऊपर आपने जो बच्चे ऐड किए हैं उनको होम पेज पर 3 डॉट लाइन जो ऊपर की ओर आती है उसमें क्लिक करना है और डेटा सिंक करना है। डेटा सिंक करने के बाद सक्सेसफुली का पॉपअप शो होने का आपको इंतजार करना है। इंतजार करने के बाद जब पॉपअप शो हो जाए तो उसके पश्चात आश्वस्त हो कि डेटा सिंक हो गया है और आपका ये डेटा पीओ लेवल पर पहुंच चुका है। अब पीओ लेवल वाले क्या करेंगे, पीओ रोल ओपन करेंगे। उसके अंतर्गत विद्यालय में जो राजकीय विद्यालय से है, निजी विद्यालय से है, अन्य राजकीय विद्यालय से है तो विद्यालय का प्रकार चूज करेंगे। विद्यार्थी जिसमें से नामांकित हुआ है उसका चयन करेंगे विद्यालय का, और फिर उसके अलावा विद्यार्थी का कक्षा स्तर, प्रवेश दिनांक, प्रवेशित कक्षा, SR नंबर, बालक बालिका की जन्म तिथि आदि की फीडिंग करेंगे और सेव बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से जो अनामांकित विद्यार्थी है या ड्रॉप आउट है वो कक्षा 1 में प्रवेश योग्य है तो बालक बालिका को मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि अब आप पूर्व की भांति विद्यार्थी टैब में नवीन प्रवेश प्रविष्टि पर क्लिक करते हुए इसी बालक बालिका की कक्षा 1 में प्रवेश प्रविष्टि कर सकते हैं। यानी पहले आपको सर्वे करना है, सर्वे करने के पश्चात डेटा सिंक किया जाना है। डेटा सिंक करने पर ये डेटा पीयू लेवल पर सीआरसी स्तर पर पहुंच जाएगा, जहां पे पीओ सीआरसी स्तर उसको मुख्य धारा से जोड़ेंगे। मुख्य धारा में जब आप वो बच्चा जुड़ जाएगा तब आपको पहले की बात जब शाला दर्पण पर आप प्रवेश देते थे जैसे वैसे ही आपको नवीन प्रवेश प्रविष्टि करनी है, बालक बालिका को कक्षा 1 में प्रवेश देना है। इसके अलावा बात करते हैं कि ये तो बात हुई मुख्य धारा से जो नवीन प्रवेश प्रविष्टि है उसके संबंध में। जो कक्षा 3 से 8 तक ये 3 कक्षा वर्ग जो आयु है 3 से 18 वर्ष तक के जो सर्वे हमें करना है उनको, अगर कक्षा 1 में प्रवेश किसी विद्यार्थी को आयु अनुसार लेना है तो पहले हाउस होल्ड सर्वे में एंट्री करनी है, डेटा सिंक करना है। पीओ लेवल पर पहुंचेगा तो पीओ उसकी एंट्री करेंगे, फिर आपको शाला दर्पण पर एंट्री करनी है। लेकिन कई विद्यालय में ये भी हो चुका है कि कक्षा 1 में सीधा प्रवेश दिया जा चुका है, तो उस बारे में विशेष ध्यान रखिए कि जिन विद्यालयों ने कक्षा 1 में पूर्व में सीधा प्रवेश दे दिया है अब उनको कुछ नहीं करना। इसलिए नहीं करना क्योंकि वो बच्चे जिनको आपने कक्षा 1 में प्रवेश दिया है वो मुख्य धारा से में ऐड हो चुके हैं, मुख्य धारा में जुड़ चुके हैं, यानी जिनका एडमिशन किया जा चुका है वो मेन स्ट्रीम हो गए हैं। अब जो नए एडमिशन होंगे वह आप सर्वे में आइडेंटिफिकेशन करने के बाद करें, यानी सर्वे करने के बाद ही उनका एडमिशन करें। जिनका एडमिशन अब तक हो चुका है उन्हें दोबारा सर्वे नहीं करना, उनकी एंट्री डिजिटल प्रवेशोत्सव ऐप पर भी नहीं करनी है। तो उम्मीद है दोस्तों ये प्रक्रिया आप समझ चुके होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज तुरंत पाने के लिए।